तो आज हम लोग समझेंगे नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज का ये 6th पार्ट। इससे पहले वाली वीडियो में हम समझ चुके हैं कि बिजनेस रिस्क क्या होता है और वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का क्या नेचर होता है, किस तरीके के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो 1 बाय 1 हम समझ लेते हैं। फर्स्ट है बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। बिजनेस रिस्क यानी कि लॉस, बिजनेस का लॉस कैसे होता है? अनसर्टेनिटीज की वजह से होता है। हमें फ्यूचर में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है जिस चीज की, तो हमें क्या हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है जिस वजह से हमारे बिजनेस में लॉस हो जाता है। उसी को हम कहते हैं बिजनेस में रिस्क हो गया। तो यहाँ पर क्या है, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट फ्यूचर्स। ये किस वजह से होता है? लैक ऑफ नॉलेज अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर में हमें नॉलेज नहीं होती है जिस चीज की। कौन कौन सी फ्यूचर्स में हमारी प्रॉब्लम आ सकती है? जैसे कि नेचुरल कैलेमिटीज, चेंजेस इन डिमांड एंड प्राइजेस एंड चेंजेस इन टेक्नोलॉजीज। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में लॉस हो सकता है। तो नेचुरल कैलेमिटीज जैसे कि आपकी बाढ़ आ गई है ना, और अर्थक्वेक आ गया, आपके बिजनेस में चोरी हो गई, आग लग गई। तो ये फ्यूचर का आइडिया हम लोगों को बिल्कुल नहीं होता है इन सारी चीज़ों का, और जब ये हो जाती है तो बिजनेस में लॉस हो जाएगा, सारा सामान जल जाएगा, चोरी हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, सारा सामान डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। या फिर मार्केट में उस चीज़ की डिमांड चेंज हो गई, है ना, लोगों को, कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहे हैं, कोई ले नहीं रहा है, तो लॉस हो गया। या फिर टेक्नोलॉजी में चेंजेस होता रहता है, इनोवेशन, नई नई चीज़ें होती रहती हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई आपकी, तो उस प्रोडक्ट की जब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी तो जल्दी जल्दी वो सामान जो है आउटडेटेड होता जाएगा, कोई लेगा नहीं उसको। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आइडिया हमें फ्यूचर में नहीं होता है, इस वजह से लॉस हो जाता है। तो सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क जो है एसेंशियल पार्ट है हर बिजनेस का। हर बिजनेस में आपकी रिस्क है, यानी कि लॉस हो सकता है, रिस्क हो सकती है। कैसे हो सकती है? एवरी बिजनेस हैज रिस्क, नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। क्योंकि चाहे छोटा हो बिजनेस, चाहे बड़ा हो, चाहे वो खूब बड़ा आपने फैला रखा हो या फिर छोटे से स्मॉल स्तर पे आपने वो बिजनेस कर रहे हो, हर बिजनेस में रिस्क रहेगी। हर बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि कोई भी बिजनेस है उसमें कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है अगर आप कहते हैं कि हम ये वाला बिजनेस खोल रहे हैं, इसमें कोई रिस्क ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी बिजनेस में रिस्क ना हो। हर बिजनेस में रिस्क होती है। रिस्क पे ही इंसान एक उम्मीद रखता है कि आगे प्रॉफिट होगा, उस पर ही वो बिजनेस करता है, फिर भी वो बिजनेस करता है। रिस्क होती है फिर भी बिजनेस करता है। एवरी बिजनेस हैज रिस्क। रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड। अब जब रिस्क है तो हम क्या कर सकते हैं? एक काम कर सकते हैं, रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी कि कम कर सकते हैं, लेकिन उसको एलिमिनेटेड नहीं कर सकते। उसको ये नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही रिस्क ना हो, बिल्कुल ही हमारे बिजनेस से रिस्क जो है, रिस्क नाम की चीज हट जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये कर सकते हैं, उस रिस्क को हम थोड़ा कम कर सकते हैं, अपनी कुछ सावधानियां बरत कर उस रिस्क को थोड़ा कम किया जा सकता है। जैसे कि चोरी हो जाए, अब हम इसको तो बिल्कुल टाल नहीं सकते, है ना, बड़ा बिजनेस है, तो हम थोड़ा सावधानियां बरत सकते हैं, थोड़े कैमरे लगा सकते हैं देखने के लिए, है ना, लोगों को डर रहे कि कैमरे लगे हुए हैं। इस तरीके से हम लोग थोड़ी थोड़ी सावधानियां छोटी छोटी बरत सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रिस्क इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। हर बिजनेस में रिस्क होता है। थर्ड पॉइंट आ गया, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड द साइज ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस की अलग अलग डिग्री होती है रिस्क की। किसी बिजनेस में ज्यादा रिस्क होता है, किसी बिजनेस में कम रिस्क होता है ना। तो डिग्री जो है बदल जाती है, ऐसा नहीं है हर बिजनेस में सेम ही तरह का, सेम परसेंट का रिस्क हो। कम ज्यादा रिस्क हो सकता है। कैसे? नेचर ऑफ बिजनेस, पहला उसका नेचर ऑफ बिजनेस, सेकंड साइज ऑफ द बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस की वजह से, और दूसरा साइज ऑफ बिजनेस। अब नेचर ऑफ बिजनेस में क्या आ गया?
टाइप्स ऑफ गुड्स सर्विस प्रोड्यूस एंड सोल्ड, किस तरह के गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं, उसमें प्रोडक्ट क्या है आपका, कौन किस तरह का गुड्स जो है प्रोड्यूस हो रहा है, किस तरह का गुड्स सोल्ड हो रहा है। यहाँ पे गुड्स पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल फैशन आइटम है, फैशनेबल आइटम है, तो आपका उसमें क्या होगा, हाई रिस्क होगा। ठीक है, फैशनेबल आइटम में आपका ज्यादा रिस्क होगा, क्योंकि नए नए फैशन बदलते रहते हैं डेली के डेली, है ना, जल्दी जल्दी फैशन लोगों का चेंज होता रहता है, और इतने लोग होते हैं, सबका फैशन अलग होता है, सबकी टेस्ट एंड डिमांड अलग होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाई रिस्क होगा। सेकंड में क्या आ जाता है, साइज ऑफ बिजनेस। यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल, मतलब साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की साइज क्या है, मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है, सेल हो रहा है, उसका वॉल्यूम कितना है, कम है कि ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल लार्ज बिजनेस होगा तो हाई रिस्क होगा इसमें, ठीक है, स्मॉल बिजनेस होगा तो लो रिस्क होगा। सीधी सी बात है, अगर बड़ा बिजनेस होगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा रिस्क होगा, हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ज्यादा चीजें अपनी प्रोडक्ट वगैरह रखने पड़ेंगी, ज्यादा कैपिटल लगानी पड़ेगी, तो हमारा जो बड़ा बिजनेस है उसमें ज्यादा देखने की जरूरत है, तो हाई रिस्क होगा। स्मॉल बिजनेस में हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल को बहुत थोड़ा सा कैपिटल यूज करके अपना बिजनेस खोल सकते हैं जरा सी जगह में, तो यहाँ पे क्या होगा, लो रिस्क होगा। तो ये डिपेंड हो गया हमारा साइज ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस लार्ज है कि स्मॉल है बिजनेस आपका। नेचर ऑफ बिजनेस क्या हो गया आपका, किस तरह का नेचर है, फैशनेबल गुड्स है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, जिस तरह से डिमांड होगी लोगों की उस पर डिपेंड करेगा। अब हमारा लास्ट और फोर्थ पॉइंट आ गया, प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। तो प्रॉफिट होता है वो एक रिवार्ड होता है रिस्क टेकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नो रिस्क नो गेन। यहाँ पे एक सीधा सा फॉर्मूला है कि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक क्या होगा, कोई गेन नहीं होगा। यानी कि आप कोई, जब आप तक बिजनेस में रिस्क नहीं लेंगे तब तक आपको गेन नहीं होगा। मतलब हर बिजनेस में रिस्क है, आपको रिस्क लेकर ही काम करना पड़ेगा बिजनेस में। तो नो रिस्क नो गेन, ये ओल्ड एज प्रिंसिपल है, अप्लाई होता है ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, हर तरह के बिजनेस पर ये अप्लाई होता है। तो हम कह सकते हैं ग्रेटर रिस्क हाई प्रॉफिट। आप जितना बड़ा रिस्क लेंगे, जितना बड़ा बिजनेस खोलेंगे, उतना आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये जो है सिंपल सा फॉर्मूला है। तो आई होप आपको क्लियर अंडरस्टैंड समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें, सारे पॉइंट्स, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। तो फ्रेंड्स कैसी लगी क्लास, आपको कमेंट में जरूर बताइएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल पावर ऑफ नॉलेज।